नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, कल के सेशन हमने देखा कि हमारा जो बाज़ार है वो गिरावट के साथ में बंद हुआ है, जहां पे सेंसेक्स में गिरावट करीब 195 पॉइंट की थी और ये 73,677 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में गिरावट करीब 49 पॉइंट की थी और ये 22,356 के आसपास बंद हुआ है। जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट की बात है तो यहाँ पे काफ़ी कुछ पेन देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अनफेवरेबल था, जो कि डिक्लाइनिंग के फेवर में था। तो मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.3% नीचे बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.24% नीचे बंद हुआ है। आइए बात कर लेते हैं कि कौन से टॉप गेनर्स लूजर्स रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में बात करूँ दोस्तों तो यहाँ बजाज फाइनेंस, नेस्ले, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचयूएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि डिक्लाइनिंग में बंद हुए हैं और इनकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला। जबकि गेनर जो हैं वो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एसबीआई, सन फार्मा, कोल इंडिया, इनकी वजह से कुछ हद तक मार्केट जो है लेट आवर में सुधरने में कामयाब रहा। अगर मैं बात करूँ सेक्टरल इंडाइसेस की तो यहाँ पे पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो, ये दो इंडाइसेस जो है वो ऊपर बंद हुए हैं, जहाँ पे पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 2.6% ऊपर बंद हुआ। वहीं पे निफ्टी ऑटो में करीब 1.4% की हमने एक बढ़त देखी। जबकि जो गिरने वाले इंडाइसेस हैं उसमें मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और मेटल हैं, यहाँ पे हमने 0.2% से करीब 1.5% के आसपास गिरावट हमने कल के सेशन में देखी है। अगर मैं बात करूँ 52 वीक हाई और लो वाले स्टॉक, तो ऐसे 96 स्टॉक थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया। उनमें से कुछ कंपनी जैसे एबीबी, अंबुजा सीमेंट, कैनरा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, आज़ाद इंजीनियरिंग, ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। जबकि 27 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है, जैसे आवास फाइनेंशियल्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, जीपीटी हेल्थ केयर, केआरबीएल एट्सेट्रा। तो ये कुछ कंपनियां जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है कल के सेशन में। अगर मैं बात करूँ फंड फ्लो की तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग है दोनों ही कैटेगरी में देखने को मिली है, जहाँ पे एफआईआई ने करीब 574 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 1835 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात कर लेते हैं ग्लोबल क्यूज की दोस्तों। तो ग्लोबल क्यूज आज के सेशन के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यूएस के द्वारा जो हैंडओवर है वो काफ़ी नेगेटिव है। यूएस के तीनों ही इंडाइसेस, डॉ जोन्स, नास्डक, एसएनपी, तीनों ही इंडाइसेस जो है 1% से ऊपर की गिरावट कल के सेशन में हमने देखी है, जहाँ पे डॉ जोन्स में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पे नास्डक में करीब 1.65% की गिरावट हमने देखी, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स के अंदर। तो इसका कुछ प्रभाव आज हमारे बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद आज 7 या 8 पॉइंट लोअर से शुरुआत हम कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं वो कौन सी कंपनियां हैं जो आज के सेशन में फोकस रहने वाली हैं। तो पहला है जेएम फाइनेंशियल, जहां पे आरबीआई ने कंपनी को तात्काल प्रभाव से जो लेंडिंग है डिबेंचर और शेयर के अगेंस्ट में उन्होंने बंद करने के लिए कहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जेएम फाइनेंशियल्स के लिए। दूसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहाँ पे इसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी ने बैटरी स्टोरेज के लिए सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। एनएचपीसी ने कहा है कि कंपनी का जो जालौन अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसका काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी 1200 मेगावाट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए, और इसका जो कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन है करीब 24 महीने यानी कि 2 साल के आसपास लगेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है एनएचपीसी के लिए। आईआरसीटीसी आज फोकस में रहने वाला, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि उन्होंने स्विगी के साथ में एक डील साइन की है ताकि वो प्री ऑर्डर मील जो है वो चुनिंदा स्टेशनों पे जो है वो डिलीवर करेंगे जो पैसेंजर्स हैं उनको ट्रेन में। तो ये भी आईआरसीटीसी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने कहा कि कंपनी जो है अपना एक डिलीवरी सेंटर पोलैंड में खोलेगी, क्योंकि उनका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है उस कंट्री में। तो ग्लोबल क्लाइंट के सर्विसिंग को देखते हुए वो सेंटर वहाँ पे खोलेंगे। तो ये भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए। ओएनजीसी ने कहा है कि कंपनी करीब 99 करोड़ रुपए ओएनजीसी ग्रीन में फिर से इन्वेस्ट करने वाली है। तो ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है ओएनजीसी के लिए।
भारत फोर्ज जो है इन्होंने कहा है कि कंपनी अपना जो यूनिट है भारत फोर्ज ग्लोबल होल्डिंग उसमें 180 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी आगे चल करके, तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। हैवेल्स ने कहा है कि कंपनी किचन अप्लायंसेस में जो है वो इंटर करने वाली है और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो है बेचेगी, तो ये लॉन्ग टर्म में हैवेल्स इंडिया के लिए जो है पॉजिटिव लग रहा है। सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक ने कहा है कि उनको 187 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है DRDO से, तो ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज के सेशन में जो है वो फोकस में रहने वाली हैं उनके न्यूज़ के द्वारा। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो यहाँ पे गोपाल स्नैक्स का IPO आज खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। 381 से 401 का प्राइस बैंड है और कंपनी यहाँ पे 650 करोड़ रुपए जो है जुटाएगी ऑफर फॉल सेल के जरिए। तो ये आज हम देख सकते हैं प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। बल्क डील की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आवास फाइनेंशियल्स में लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग ने करीब 7.5% यानी कि 58,40,000 शेयर जो है वो बेचे हैं, जबकि SBI म्यूचुअल फंड और अमनसा होल्डिंग ने शेयर जो है एक्वायर किए हैं, तो ये भी कंपनी फोकस में रह सकती है। अगर मैं बात करूँ इनसाइडर ट्रेड की तो यहाँ पे उषा मार्टिन में प्रमोटर ने करीब 2.5 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं, जबकि ADF फूड्स में प्रमोटर ने करीब 30,000 शेयर्स 1 मार्च और 2 मार्च के बीच में ओपन मार्केट से खरीदे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट, और अगर मैं समअप करूँ आज के लिए तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से सबड्यू हैं। US से हैंडवेयर उतना पॉजिटिव नहीं था, इनफैक्ट US के बाज़ार जो है नेगेटिव जोन में क्लोज हुए हैं और हमें लगता है कि आज थोड़ा एक सबड्यू स्टार्ट हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट एक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.